सामांतर श्रेणी। यदि सामांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d हो तब श्रेणी हमारी होगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही n पद तक जाएगी a प्लस nd। यहाँ से समांतर का मतलब है कि समान अंतर के साथ जो चलती है वो समांतर श्रेणी होती है। सार्वांतर इसका होता है d बराबर t2 माइनस t1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, ये सब हमारे बराबर होंगे और किसी को भी हम d रख के d के बराबर निकाल सकते हैं। श्रेणी AP यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का nवें पद जो होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी श्रेणी में n पद दिए हों वहां से n। श्रेणी AP के n पदों का योग Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि श्रेणी में यदि A B C AP में हो, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तब B बराबर A प्लस C बटे 2। यदि किसी AP के 3 क्रमागत पद क्रम से 5x प्लस 3, 8x, 9x प्लस 3 है, तब x का मान क्या होगा? D इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 होता है। T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है। T2 की वैल्यू 2 की रखी, T1 की रखी, T3, T2। यहाँ से इसको हल किया, ये हमारे पास x इक्वल टू श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या हो? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ये 54 हो गया। सार्वांतर d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 51 माइनस के 54 इक्वल टू माइनस 3 आ गया। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तब Tn की जगह यहाँ T10 इक्वल टू 54 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तब 10वां पद यहाँ से हल करके आया T10 इक्वल टू 27। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का छठा तथा 12वां पद क्रम से 13 और 25 है। इसका 20वां पद क्या होगा? श्रेणी का प्रथम पद A सार्वांतर D है, तब छठा पद T6 a प्लस 5t इक्वल टू 13, 12वां पद T12 इक्वल टू a प्लस 11d इक्वल टू 25। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया, इसको सेकंड। समीकरण 1 पे 2 को हल किया तो d बराबर 2 आया। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखा तो a बराबर 3 आया। तब 20वां पद T20 इक्वल टू a प्लस 19d इक्वल टू a प्लस 19 इंटू 2 इक्वल टू 41। भाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 पदों का योगफल होगा यहाँ से S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 3। तब इसको हल करके आए यहाँ से S40 इक्वल टू 2400